तो सबसे पहले लिखना पीओसी का ऐसे लिखो, शॉर्ट नोट जैसे लिखो। अब इसमें सबसे पहले चीज हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस के हिसाब से मैं आपको लिखा के देता हूँ। स्पेशली जो न्यूक्लियोफाइल्स में इम्पोर्टेंट है उससे रिलेटेड पार्ट आपको मैं पूरा लिखा के दे रहा हूँ। तो सबसे पहले जो न्यूक्लियोफाइल्स में इम्पोर्टेंट है, दैट इज रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन। इससे रिलेटेड ज्यादा करके पार्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, अब सबसे पहले चीज मैं यहाँ पे कुछ फैक्टर्स लिखा के दे रहा हूँ। सबसे फर्स्ट जो फैक्टर है ये हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, कैटायंस के बारे में। ओके, अब कैटायंस में क्या होता है, सबसे पहले चीज कैटायंस पे चार्ज के पॉजिटिव। तो सबसे पहले चीज ये पॉजिटिव चार्ज को मुझे क्या करना है, न्यूट्रल में कन्वर्ट करना है। अगर इसको मुझे न्यूट्रल में कन्वर्ट करना रहेगा तो मुझे क्या देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। मतलब उसको न्यूट्रल करने के लिए मुझे इसको नेगेटिव चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, स्टेबिलिटी अगर आपको इंक्रीज करना होगा तो आपके कैसे टाइप के ग्रुप ऐड करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कौन कौन है, इसको आप प्लस एम प्लस एच प्लस आई इफेक्ट के ग्रुप्स के साथ भी बोल सकते हो। ठीक है, सेकेंड जो है, अब स्टेबिलिटी तो इंक्रीज हो गया। सपोज अगर आपको कार्बन एटम के साथ चेक करना है तो स्टेबिलिटी जो है ये किस पे डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू एस कैरेक्टर से। इसका मतलब क्या रहेगा, जैसे कि सपोज आपके पास एस पी कैरेक्टर है तो यहाँ पे एस कैरेक्टर इज ओनली 50%। लेकिन अगर आपके पास देर इज sp3 कार्बन तो यहाँ पे आपका एस कैरेक्टर इज 25%। इसका मतलब क्या है, एस कैरेक्टर ज्यादा किधर है, यहाँ पे। इसका मतलब इसका स्टेबिलिटी इज लेस। यहाँ पे एस कैरेक्टर इज लेस, इसका मतलब इसका स्टेबिलिटी इज मोर। ठीक है, एस कैरेक्टर से रिलेटेड आपको जीओसी में पढ़ाया मैंने। ओके, तो ये हो गया कैटायन से रिलेटेड पार्ट, इससे ज्यादा नहीं है। दूसरा जो है दैट इज रिलेटेड टू एनायन। अब एनायंस पे चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो मुझे क्या करना है, इसको पॉजिटिव बनाना है। अब पॉजिटिव में कैसे बना सकता हूं, जब मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा उसमें से, नेगेटिव चार्ज में बाहर निकालूंगा। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा तब जब आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे ऐड करोगे। ओके, नाउ कौन है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसमें माइनस एम माइनस एच तो हार्डली होता है, तो माइनस आई, इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, इसका जो स्टेबिलिटी है ये एस कैरेक्टर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। फिर नेक्स्ट जो है, अब इसमें जो स्टेबिलिटी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा वो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। जितना लार्जर साइज उतना ज्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने में क्या होएगा, हेल्प होगा। इवन यू कैन कंसिडर द सेम फॉर कैटायन, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बदले आप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लिखोगे एंड साइज ऑफ कैटायन आप लिखोगे। जितना ज्यादा बड़ा चार्ज उतना इजीली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। अब हम लोग इसका जो ऑर्डर है वो लिखेंगे, स्पेशली किसके रिलेटेड, कैटायंस के रिलेटेड। तो यहाँ पे लिखना स्टेबिलिटी ऑर्डर कैटायंस के लिए। इसका ज्यादा काम नहीं है लेकिन आपको मैंने बता दिया, ये इंपॉर्टेंट ही वैसे।
सबसे पहले इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपिलियम। अब इसका स्टेबिलिटी सब क्यों ज्यादा है ये मैंने तभी एक्सप्लेन किया था, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे तो साइक्लोप्रोपीनियन बोलते हैं। फिर यहाँ पे इसके बारे में पता है, यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट इज 3R ग्रुप्स। आपको पता है 3R ग्रुप्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा एंड सी का पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। फिर यहाँ पे बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग क्या करता है, सबसे पहले चीज ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, बेंजीन रिंग पे पूरा न्यूट्रलाइज करेगा, इसके वजह से स्टेबिलिटी होता है। तो हम लोग एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर एक R, फिर यहाँ पे RCH2, के बाद आएगा CH3, फिर यहाँ पे आएगा CH, यहाँ पे कुछ भी CH2, CH2, यहाँ पे कुछ भी बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे फिर भी RC, तो ये सब पे पॉजिटिव चार्ज डालना है। और ये कैटायन से रिलेटेड हो गए। एनायंस का मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। यहाँ पे हाई नंबर R, आपको पता है कीटोन ग्रुप, इसका जो इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी इज मोर देन बेंजीन रिंग, 3 बेंजीन रिंग से ज्यादा है, अभी आपको दिखाया था। ये पीएच का मतलब पता रहना चाहिए, फिनाइल रिंग से 3 फिनाइल रिंग है, यहाँ पे 2 फिनाइल रिंग है, यहाँ पे 1 फिनाइल रिंग, फिर फिनाइल कार्बन के पास बेंजीन रिंग, जैसे उधर लिखा है। तो हेडिंग डालना बेसिक स्ट्रेंथ। अब बेसिक स्ट्रेंथ में आपको क्या क्या पता रहना चाहिए, सबसे पहले चीज
आपको कल भी ये लिखा के दिया था कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी है। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम रहेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा है, एसिडिक स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। बेसिक स्ट्रेंथ का याद रखना उल्टा है, इसका ध्यान देना। सेकेंड जो है दैट इज बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर डोनेटिंग नेचर। इसका मतलब क्या है, कौन इजीली या लोन पेयर को कौन इजीली डोनेट करेगा। अगर आप बोलोगे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, तो इसका आंसर है नाइट्रोजन। का रीजन क्या है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, ये इलेक्ट्रॉन को थोड़ा इजीली डोनेट करेगा। इधर समझने का ट्राई करना। थर्ड जो है दैट इज बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, बेसिक स्ट्रेंथ क्या चाहता है कि वो क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। जितना उस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा उसको उतना पसंद है। तो इसको क्या पसंद रहेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स पसंद। जितना नेगेटिव चार्ज उतना स्ट्रॉन्गर बेस। तो ये क्या चाहेगा कि वो नेगेटिव चार्ज वाला ग्रुप्स को तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब क्या है कि प्लस एम प्लस एच प्लस आई। फोर्थ जो है दैट इज बेसिक स्ट्रेंथ जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव। तो कल भी बताया था नेगेटिव चार्ज वाले जो न्यूक्लियोफाइल्स रहते हैं ये क्या रहता है, मोर देन रहता है, स्ट्रॉन्गर देन न्यूट्रल। कल भी समझा था, कल एग्जांपल्स भी किए थे हमने। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, अब एसिडिक स्ट्रेंथ में आपको मैंने बताया भी है, सबसे पहले कौन आता है, SO3H ग्रुप। उसको हम लोग सल्फोनिक एसिड ग्रुप भी बोलते हैं, ये याद रखना। ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से। फिर इसके बाद आता है फिनॉल। याद रखना, फिनॉल जो है ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है अल्कोहल से। यहाँ पे वाटर ROH, फिर यहाँ पे आएगा RC ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे CH, फिर इसके बाद आएगा NH3, फिर आएगा CH। अगर आपको पूछा गया है कि इसमें सबसे मतलब फिनॉल ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है कि वाटर ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है, तो आप क्या आंसर दोगे, वाटर ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है। ये फिनॉल स्ट्रॉन्गर एसिड है, इसका मतलब क्या है कि वो वीकर बेस है। वाटर वीकर एसिड है, इसका मतलब वो क्या है, एक स्ट्रॉन्गर बेस है। आई होप दिस पार्ट इज वेरी क्लियर। उल्टा अगर आपको ऐसा टाइप का एग्जाम्पल है तो उससे भी बचाने के लिए तरीका बता रहा हूँ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का भी थोड़े फैक्टर्स भी लिख लेना साइड बाय साइड मिलता है। तो यहाँ पे लिखो एसिडिक स्ट्रेंथ जो रहेगा, याद रखना ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। मतलब जितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड रहेगा उतना वीकर एसिड रहेगा। सेकंड जो है एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब ये क्या चाहेगा कि ये क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो। बेस क्या चाहता था, नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब यह करेगा खुद पे एक नेगेटिव चार्ज ले लेगा, दैट इज -M एंड -M। फिर थर्ड जो है दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ directly proportional to oxidation number of central atom।
इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल भी आपको तभी कराया था। HClO4, HClO3, HClO2 एंड HClO। यहाँ पे हाइड्रोजन +1, 4 ऑक्सीजन तो -8, क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या रहेगा +7, +1, 3 ऑक्सीजन तो -2 इंटू 3 इज -6, क्लोरीन के ऊपर क्या रहेगा +5, +1, -4, क्लोरीन के ऊपर क्या रहेगा +3, +1, ऑक्सीजन पे -2, क्लोरीन पे +1, ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर किस पे, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ये जस्ट लिख के रखना। सबसे पहले लिखना +m इफेक्ट का स्टेबिलिटी लिखना। ओके, तो +m इफेक्ट में सबसे फर्स्ट +m इफेक्ट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है सबसे पहले। नेक्स्ट, इनको पहचानने का बहुत इजी तरीका क्या है, इनके ऊपर लोन पे रहता है उनसे फर्स्ट एटम, तो ये इजी होता है आपको पहचानने में। चलो अब नेक्स्ट है, इसको मैंने आपको ग्रुप्स के थ्रू समझाया था, CH2, फिर NH, और उसके बाद आता है O। का रीजन आपको पहले भी समझाया है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने को चाहेगा क्या, नहीं। ओके, फिर नेक्स्ट आता है पहले NH2, फिर आता है NHR, एंड उसके बाद आएगा NR2, फिर यहाँ पे इट विल बी OH, OR, फिर इसके बाद नेक्स्ट आएगा NH, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R आएगा, NH के बदले यहाँ पे कौन आएगा O, C डबल बॉन्ड O, R। यह मैं आपको ग्रुप्स में आपको याद करने को बोला था, ये एक ग्रुप है, इधर एक ग्रुप है, यहाँ पे एक ग्रुप है, एंड इधर एक ग्रुप। फिर इसके बाद नेक्स्ट इज यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R आएगा, बस ये OR के बदले व्हाट यू विल राइट ओवर, ओके एक सेकंड रुको, ये OR नहीं, ये तो एक सेकंड रुको, यहाँ पे नहीं बरोबर, ये तो लोन है। फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा बेंजीन रिंग, फिर इसके बाद बेंजीन रिंग के बाद यहाँ पे CH डबल ट्रिपल बॉन्ड CH आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ये भी आपको एक ग्रुप में याद करने बोला है। +m इफेक्ट जो बताया था, देखो यहाँ पे CH का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास 50% S कैरेक्टर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, CN, दैट इज साइनाइड ग्रुप। ओके, अब नेक्स्ट -m इफेक्ट। तो -m इफेक्ट में सबसे पहले चीज, इसका मतलब क्या है, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अभी इसको पहचानने का एक बहुत सिंपल तरीका है, सबसे पहले इसके ऊपर कौन सा चार्ज रहता है, प्लस चार्ज रहता है, या फिर इसको पहचानने का और एक तरीका है, यहाँ पे क्या रहता है, डबल बॉन्ड रहता है। ठीक है, डबल बॉन्ड रहता है तो पहचानने को इजी होता है। जैसे कि सबसे पहला है NO2 ग्रुप, फिर यहाँ पे रहेगा CN, फिर आएगा SO3H, फिर यहाँ पे आएगा एल्डिहाइड ग्रुप, फिर आएगा कीटोन ग्रुप, फिर इसके बाद आएगा एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप। इधर आप चाहे तो R डाल सकते हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है दैट विल बी, दिस विल बी एस्टर ग्रुप। एस्टर के बाद एसिड अमाइड रहेगा, फिर इसके बाद यहाँ पे
कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बाद CH ट्रिपल बॉन्ड CH आएगा, फिर इसके बाद बेंजीन, एंड यहाँ पे इट विल बी CH2। अगर आपको ये समझ में आया CN क्यों आया तो भी अच्छे स्ट्रक्चर के थ्रू बनाता हूँ। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आता है, इसीलिए SO3H का जो स्ट्रक्चर है S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आएगा, फिर CH ऊपर बना के रहता ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो स्ट्रक्चर। यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, -MFX शॉर्ट हो गया, तब लिख लेना। तो -I ग्रुप, इसको आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी बोलते हो। ग्रुप थोड़ा ज्यादा बड़ा है। फर्स्ट इज NF3 NR3, फिर यहाँ पे सपोज S आता है SR2, फिर यहाँ पे NH3, ये हमारा सबसे पहला ग्रुप है। फिर इसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, फिर इसके बाद यहाँ पे S डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे एक और एक आएगा और इधर H आएगा, फिर इसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड OH, फिर इसके बाद आएगा C, H के बदले यहाँ पे R आएगा, यहाँ पे R के बदले OH आएगा, फिर इसके बाद पूरा हैलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर इसके बाद आएगा सबसे पहले OR, OR के बाद आएगा OH, फिर यहाँ पे CH, यहाँ पे इट विल बी ये आएगा, फिर इसके बाद NH2, फिर इसके बाद फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप के बाद डबल बॉन्ड कार्बन का ग्रुप आएगा, एंड इसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सबसे लास्ट में। आपके ऊपर है, आप ऐड करना तो आपको फायदा रहेगा, नहीं किया तो भी चल जाएगा, पता नहीं। तो ऐड करना तो पहले सोचता, आपको GOC में था करके सिखा रहा हूँ। +I ग्रुप, इन सब के ऊपर याद रखना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो इन सब के ऊपर जो भी चार्ज रहेगा सेटलिट प्लस का वो भी डाल के रखो। हाइड्रोजन, यहाँ पे next is +I effect. +I effect is also called as electron donating. Okay, अब ये electron donating यहाँ पे you can write, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, it is CH2 NH4, फिर बाद में यहाँ पे एसीटेट आयन, फिर Cr3 CHR2 CH2R, फिर CH3, फिर ड्यूटेरियम, इन सब के ऊपर क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। मीटिंग एंड करो, वापस सेम लिंक पे सब लोग रिज्वाइन कर लेना।